कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां दिन में लोग काम करते हैं और रात में कुछ और। आज की कहानी साउथ इंडिया के एक ऐसे आईटी पार्क की है जहां रात 9 बजे के बाद लिफ्ट भी काम नहीं करती। पहाड़ों के बीच बसा हुआ नीलमगिरी गेट वैली, दिन में हरियाली, कांच की इमारतें, कॉफी की खुशबू, लेकिन रात होते ही यही जगह कब्रिस्तान जैसी लगती है। एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मिडिल क्लास परिवार था। रोहन के कंधों पर पूरा घर का बोझ था। इसीलिए मैनेजर से वो पहले ही दिन कहता है कि सर, रात हो या दिन, मुझे सिर्फ काम चाहिए। ऑफिस गेट के पास एक बूढ़ा सा सिक्योरिटी गार्ड था। रोहन को वो देखकर रोक देता है और पूछता है, तुम कौन हो, पहली बार यहाँ नजर आए? तभी रोहन बोलता है कि मैं यहाँ आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ और अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाता है। तभी गार्ड रोहन को बताता है कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर नहीं रुकना। रोहन हंसता है और बोलता है, क्यों, रात में क्या होता है यहाँ? गार्ड ने आंखें उठाई और कहा, रात में यहाँ इंसान नहीं रहते। एक दिन रोहन का काम बहुत ज्यादा था। तभी वो सोचता है कि घर पे तो बिजली नहीं, नेट नहीं, घर का शोर अलग, तो ऐसा करता हूँ थोड़ा लेट तक यहीं रुकता हूँ ऑफिस पे और काम खत्म करके ही जाता हूँ। उसने वही किया, पर उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी। रात के 9:15 बज गए थे। रोहन 13वीं मंजिल पे था। लिफ्ट बुलाई। लिफ्ट जो था हर फ्लोर पे रुक रुक के आ रहा था। रोहन तभी सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, फिर भी वो ध्यान नहीं देता है। तभी रोहन को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। रोहन का खून ठंडा पड़ जाता है। तभी रोहन सोचता है कि ऑफिस में इतनी रात में वो भी बच्चा कहाँ से आएगा। रोहन का तो रोंगटे खड़े होने लगे। तभी लिफ्ट आई और वो अंदर गया। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, पर लिफ्ट का जो दरवाजा होता है ना, वो बंद ही नहीं होता। रोहन बार बार बटन दबाता है, पर वो बटन दबाने के बाद भी वो बंद नहीं हो रहा था। तभी रोहन का और हालत खराब हो जाता है। तभी वो जैसे बाहर निकलता है लिफ्ट से, और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के बाद अपने आप नीचे वो चला जाता है। तभी रोहन सीढ़ियों से नीचे उतरता है, और जैसे जैसे उतरता है सीढ़ियों से, उसे लगता है हर एक कदम पे उसके पीछे कोई है। तभी नीचे जैसे उतरता है और गार्ड उसे देखता है तो कांप उठता है और हैरानी से उसे पूछता है कि आप अभी तक अंदर थे? यहाँ तो हम लोग रात के समय अपने केबिन से नहीं निकलते, आप इतने देर तक इस बिल्डिंग में थे। तभी रोहन बोलता, हाँ, आज काम ज़्यादा था इसलिए मैं रुक गया। तभी गार्ड बोलता है कि ठीक है साहब, फ्रंट का तो गेट अब नहीं खुलेगा, पीछे की तरफ गेट खुला हुआ है, आप वहाँ से जा सकते हैं, पर एक बात सुन लीजिए, कोई भी आपको मिले किसी से भी आप बात नहीं करिएगा, सीधा आप उस गेट से निकल के चले जाइएगा। रोहन बोलता है ठीक है। रोहन जाने के लिए जैसे निकलता है तो वहाँ पे एक तालाब रहता है। तालाब के पास देखता है कि एक लड़की सफ़ेद कपड़े में बैठी हुई है। तभी रोहन उसे देखता है, और जैसे देखता है वो रोहन, तो लड़की रोने लग जाती है। तभी रोहन बोलता है कि आप क्यों रो रहे हैं, और इतनी रात में आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो, बैठने की जगह थोड़ी है यहाँ पे रात में। तभी वो लड़की बोलती, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, जब भी मुझे तकलीफ होती है तो मैं यहीं आके बैठ जाती हूँ। रोहन उसके बगल में बैठ जाता है और बात करे जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा पार हो गया, और उसे ऐसा लगता ही नहीं कि वो अभी मिली है लड़की, वो अनजान लड़की है मेरे लिए। तभी वो होता है क्या कि वो उठ के चला जाता है, वो लड़की फिर वो बिल्डिंग की तरफ चल जाती है। तभी दूसरे दिन वो आता है और जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करता है और नीचे आता है जैसे, तो फिर वो लड़की वही पत्थर के पास बैठी हुई रहती है। रोहन उसे टोकता है तो वो कुछ जवाब नहीं देती है, और डायरेक्ट वो उठ के चली जाती है बिल्डिंग के गेट के पास। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, पर वो ऐसा होता है कि वो लड़की को देखते ही नहीं है, वो लड़की पार हो जाती है। तो वो सोचता है कि अगर जाऊंगा तो मुझे तो सख्त मना है मुझे जाना यहाँ, अभी तो जाने नहीं देंगे। तभी वो वेट करता है। तभी वेट करते करते वो सिक्योरिटी गार्ड थोड़े देर के लिए जब वहाँ से हटते हैं तो वो तुरंत घुस जाता है अंदर में बिल्डिंग के। रोहन तुरंत जाता है लिफ्ट के पास
और देखता है कि आखिरी बार लिफ्ट कितने फ्लोर पे गई है। तो वो देखता है 13 फ्लोर पे। वो जाता है ऊपर में और देखता है ये तो मेरा ऑफिस ही है। तभी वो आवाज़ देता है कि कोई है यहाँ पे। वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आती। तभी वो लड़की ठीक खिड़की में बैठी हुई रहती है। रोहन उसे आवाज़ देता है तो वो पलट के उसे देखती है और मुस्कुराती है। तभी वो लड़की वहाँ से कूद जाती है। फिर रोहन दौड़ते दौड़ते वहाँ पे जाता है और देखता है तो वो लड़की नीचे गिर के मर चुकी है। रोहन सोच ही रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि अभी तो मैं उसे देख रहा था, वो मेरे सामने बैठी थी, मैं उससे बात कर रहा था और वो मर गई। तभी रोहन सोचता है कि अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो वो नीचे जाने के लिए जैसे लटता है और देखता है तो वही लड़की वहाँ पे कुर्सी में बैठी हुई है, पूरे खून से लथपथ और पैर हाथ टूटे हुए। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? रोहन कुछ नहीं बोलता। मैं यहाँ हमेशा रहने वाली हूँ, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं? रोहन वहाँ से फिर भागता है और सीढ़ियों से उतरता है और डायरेक्ट एक काट के पास जाकर रोने लगता है। तभी गार्ड समझ जाते हैं कि रोहन भी फंस चुका है। तभी रोहन को गार्ड बैठाते हैं और उसे अच्छे से समझाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पहले आप वहाँ पे गए होगे, उस तालाब के पास एक लड़की मिली होगी, आप उससे बैठ के बात किए होंगे। फिर वो लड़की 13 फ्लोर पे चली गई होगी और आप उसके पीछे पीछे गए होगे और वहाँ से वो कूद गई होगी। फिर रोहन बोलता है हाँ, पर आप कैसे जानते हो? तो गार्ड बोलता है कि मैं इतने साल से हूँ ना सर, मुझे सब पता है। आप पहले इंसान नहीं हो यहाँ पे इस हादसे पे जो हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा हो चुका है। और रोहन बोलता है कि वो लड़की कौन थी? तो गार्ड बोलता है कि वो लड़की थी, यहीं काम करती थी। वो लड़की को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। उसके घर वाले बहुत प्रेशर दे रहे थे कि पैसा चाहिए, पर कंपनी वाले जो थे उसे पैसे दे नहीं रहे थे। वो बोले कि 1 तारीख पे ही आपको सैलरी मिलेगी। तब वो लड़की डिप्रेशन में चली गई और वो सोची कि 13वीं मंजिल से जब मैं कूदूंगी तो बच नहीं पाऊंगी। तो वो क्या करती है, वहाँ से छलांग करती और मर जाती है। तभी गार्ड बोलते हैं कि ठीक है सर, आप पहले इंसान हो जो आपके लिए हम फ्रंट का दरवाज़ा खोल रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, पर थोड़ा संभल के रहिएगा। तभी रोहन अपने घर जाता है और घर में जाके बहुत सोचता है। उसके बाद वो जॉब छोड़ देता है और वो फिर कभी नहीं आता। वो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपको चेतावनी दे मत जाओ तो हीरो कभी मत बनना। कुछ जगहों पर आपका इंतज़ार नौकरी नहीं मौत करती है। अगर कोई कहानी आपके साथ भी हुई है, आपके साथ ऐसा कोई घटना हुआ, कोई आपके रिश्तेदार के साथ कुछ भी ऐसा कहानी हो, आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। आपकी कहानी मेरी जुबानी, मैं आपकी कहानी को अपनी जुबानी में सुनाऊंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।